आदरणीय सद्गुरु, नमस्कारम। ईशा योग केंद्र के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में अली मौला गाने पर नृत्य को लेकर विवाद चल रहा है। उस रात मैं भी अपने घर से ही ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी। लाखों लोगों की तरह मुझे भी ये देखकर बहुत बुरा लगा था कि भगवान शिव के नाम पर हो रहे कार्यक्रम में अचानक एक ऐसा नाम लिया जाने लगा जिसके उपासकों ने अनेकों शिव मंदिरों का विध्वंस किया और उनके भक्तों का नरसंहार किया। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक ढेरों उदाहरण आपने भी देखे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अब सुधर गए हैं, वो आज भी वही काम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कश्मीर भी तो कभी शैव संप्रदाय का ही केंद्र हुआ करता था। फिर वहां अली मौला वाले आए और इसके बाद क्या हुआ आपको भी तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स अवश्य देखिएगा। सद्गुरु, सोशल मीडिया पर ढेरों लोगों ने अपना दुख और क्षोभ व्यक्त किया। मैं इस बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। विभिन्न विषयों पर आपकी राय बहुत परिपक्व और सूझबूझ वाली होती है। आपको लेकर आलोचनात्मक होना इतना सरल नहीं है। विश्व भर में आपके करोड़ों प्रशंसक हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूं। कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में जाकर मैंने इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। शांभवी योग मुद्रा की दीक्षा भी ली है। ऐसा करके मैंने स्वयं में परिवर्तन भी अनुभव किया। इसके बाद सत्य के लिए मेरा आग्रह पहले से भी अधिक बढ़ा है और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं एक वॉलंटियर के रूप में आपके विभिन्न कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ी हुई हूं और इसीलिए आश्वस्त करना चाहती हूं कि मेरे मन में आपके विरुद्ध कोई पूर्वाग्रह नहीं। मैंने सोचा कि संभवतः अली मौला पर वो नाच गाना संयोग से हो गया होगा। लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आप निश्चय रूप से ध्यान देंगे, स्वयं भी अध्ययन करेंगे कि अली मौला वास्तव में कौन था। मुझे पूरा विश्वास था कि आप जैसा विवेकवान व्यक्ति सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा और आगे से शिवरात्रि के कार्यक्रम में ऐसी विकृति नहीं आने देंगे। लेकिन उस विवाद पर आपकी प्रतिक्रिया का एक वीडियो आया है जिसे देखकर मैं हताश हूं। विश्वास नहीं हो रहा है कि सब कुछ जानबूझकर क्या इस तरह आंखें बंद की जा सकती हैं। आपने इस वीडियो में कहा है कि सूफी गायक मास्टर सलीम ने अली मौला गाया और इसके बाद से राइट विंग हिंदू मुझ पर हमला कर रहे हैं। वो मुझे समाज से बहिष्कृत करना चाहते हैं और ऐसा करने वाले वास्तव में हेट गैंग्स हैं। ईसाई और मुस्लिम कट्टरपंथी भी मुझसे घृणा करते हैं। इसी तरह वामपंथी भी बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं। आपके पास अपने बचाव में कहने को केवल यही था कि अगर सारे कट्टरपंथी आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। संभवतः आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जो लोग महाशिवरात्रि पर अली मौला गाने से नाराज हैं वो वास्तव में कौन है। आपने उन्हें राइट विंग हिंदू बोलकर खारिज कर दिया, लेकिन इससे सत्य बदल नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये वही लोग हैं जो आपकी बातों पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। ये वही लोग हैं जो आप द्वारा हिंदू समाज में लाई जा रही आध्यात्मिक चेतना के लाभार्थी और प्रशंसक हैं। विधर्मियों के इतने हमले झेलने के बाद भी क्या आपको यही लगता है कि ये लोग भी उन्हीं मुस्लिम या ईसाई कट्टरपंथियों जैसे हैं? हम सभी जानते हैं कि कोयम्बटूर में जहां पर आपका योग केंद्र है वो कैसे ईसाई चर्च और इस्लामी शत्रुओं से घिरा हुआ है। फिर भी आपने ध्यानलिंगम मंदिर में अब्राहमिक मजहबों के लोगों का प्रवेश खुला रखा। मैंने देखा था कि कुछ हिजाब वाली लड़कियां भी वहां पर बने विशाल शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाती हैं और इसी तरह ढेरों ईसाई भी वहां शिव की शक्ति को अनुभव करने आते हैं। लेकिन मंदिर में आकर शिव की आराधना करना अलग बात है और महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में एक आसुरी मजहब के ईस्ट के नाम पर नाचना अलग बात। आपको तो उनसे अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए थी। वो आपको नष्ट करने के सारे कानूनी प्रयास करके देख चुके हैं।
ये वो लोग हैं जो हजारों मंदिरों को तोड़ चुके हैं, जिन्होंने सैकड़ों तीर्थों को अपवित्र किया है और करोड़ों हिंदुओं को मारा है। ईश्वर न करे, लेकिन पहला अवसर मिलते ही वो यही काम आप और ईशा योग केंद्र के साथ भी करेंगे। जिस अली मौला के नाम पर आप नृत्य कर रहे थे, उसी का आदेश है कि बुत परस्ती हराम है। उनके अल्लाह का वादा है कि बुत शिकन अर्थात मूर्तियां तोड़ने वालों को जन्नत मिलेगी। जो बर्बर विचारधारा बामियान के बुद्ध की विशाल मूर्ति तोड़ चुकी है, क्या वो आदि योगी की इस सुंदर प्रतिमा को स्वीकार कर लेगी? फिर भी अली मौला के प्रति आपकी सद्भावना समझ से परे है। संभवतः आपके मन में भी नोबेल पुरस्कार या किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन की इच्छा जाग उठी है। ये इच्छा आपको सत्य से अधिक बड़ी लग रही है, जिससे आप भी भली भांति परिचित हैं। सद्गुरु, ये सत्य को स्वीकार करने का समय है। पॉलिटिकली करेक्ट रहने में अब कोई लाभ नहीं है। ये सब शांति काल की सुविधाएं हैं। भारत पहले से ही युद्ध के बीच में है। आप और आप जैसे धर्मगुरु हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। यदि आप ही मतिभ्रमित हो गए तो हम कहां जाएंगे?